नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 7 प्रकरण या टॉपिक साउंड या ध्वनि का लेसन प्लान लेकर आया हूँ। तो इसमें सर्वप्रथम विद्यालय का नाम लिखा जाता है। विद्यालय का नाम है उस विद्यालय का नाम लिखें जहाँ पर हम प्रशिक्षण के लिए गए होते हैं। उसके बाद आता है दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद प्रकरण ध्वनि या साउंड को देखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य पूर्ववत, अर्थात मैंने सामान्य उद्देश्य को पाठ योजना संख्या 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में यह विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा होता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो फर्स्ट प्रयोगात्मक उद्देश्य में शिक्षणोपरांत छात्र या शिक्षण के दौरान छात्र को जो पढ़ाया जाता है, यहाँ पर प्रथम स्टेप पर विद्यार्थी ध्वनि को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद विद्यार्थी ध्वनि को जान सकेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में विशिष्ट उद्देश्य में बोधात्मक उद्देश्य होता है। बोधात्मक उद्देश्य में यहाँ हम विद्यार्थी ध्वनि को उदाहरण दे सकेंगे। उसके बाद विद्यार्थी ध्वनि को समझ सकेंगे। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य में प्रयोगात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी ध्वनि का परिचय दैनिक जीवन में कर पाएंगे। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि तथा स्पष्टीकरण विधि का हम यहाँ यूज करेंगे या प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में रेखाचित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न यह हमेशा यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रस्तावना प्रश्न क्यों किया जाता है या यहाँ पर क्यों निकाला जाता है। तो हम बताएंगे प्रस्तावना प्रश्न इसलिए निकाला जाता है कि बच्चों में या छात्रों में पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, उसके बाद सरल तरीके से प्रकरण निकालने के लिए, उसके बाद पाठ्य वस्तु कंटेंट में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए या पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध को स्थापित करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न को निकाला जाता है या किया जाता है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया आती हैं। उसके बाद क्रम संख्या फर्स्ट में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करिए, कुछ एहतियात के साधनों का नाम बताओ। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे, उत्तर देंगे बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि। अब यहाँ से सेकेंड स्टेप में प्रश्न छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, जब बस स्टेशन पर पहुंचती है तो यात्री क्या सुनकर आते हैं। तो हम छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे, हॉर्न सुनकर आते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हॉर्न से क्या निकलती है। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे, उत्तर देंगे ध्वनि निकलती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, ध्वनि किसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न निकल आता है। उसके बाद उद्देश्य कथन होती है। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग ध्वनि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया तथा सैंपट कार्य को देखेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में ध्वनि व उसके कारण को देखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, ध्वनि किसे कहते हैं। तो छात्र क्रिया में छात्र ध्यान से छात्राध्यापक के शब्दों, वाणी या कथनों को सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे कि वाहनों के हॉर्न का बजना, घड़ी का टिक टिक करना, कुत्तों का भौंकना, बरसात के मौसम में बादलों का गरजना आदि को वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उसके बाद ध्वनि कंपन के कार्य सुनाई देती है। कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश में इतने क्षीण होते हैं कि हम देख नहीं पाते। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, वस्तुओं में ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। तो छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई दे जाते हैं। और इसमें क्या होता है, संपट कार्य में
सैंपटकार ध्वनि से रिलेटेड लिखा गया है। ये सैंपटकार रहा। उसके बाद आता है छात्रदापक क्रिया में ही अधिकांश स्थितियों में इन कंपनों को देख नहीं पाते हैं बल्कि उसका अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विद्यालय में घंटी बजाने से उत्पन्न ध्वनि में घंटे का कंपन अनुभव छूकर कर सकते हैं। उसके बाद छात्रदापक क्रिया में छात्रदापक बच्चों से प्रश्न करेंगे तरंग गति क्या होती है, और छात्र क्रिया में छात्र छात्रदापक के कथनों या वाणी या उनके शब्दों को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद छात्रदापक क्रिया में छात्रदापक स्पष्टीकरण करेंगे ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है तथा तरंग के रूप में चलती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग गति कहते हैं। उसके बाद आता है छात्रदापक क्रिया में छात्रदापक बच्चों से प्रश्न करेंगे कि प्रबलता को समझाइए। उसके बाद छात्र क्रिया में छात्र छात्रदापक की बातों शब्दों या कथनों को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद छात्रदापक क्रिया में छात्रदापक स्पष्टीकरण करेंगे कि प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। उसके बाद इसमें सैंपटकार रहा ये है। उसके बाद आता है छात्रदापक क्रिया में छात्रदापक बच्चों से प्रश्न करते हैं तारत्व क्या होता है। उसके बाद छात्रदापक क्रिया में छात्रदापक स्पष्टीकरण करते हैं तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी भारी या पतली तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होता है। उसके बाद आता है अपस्रव ध्वनि। यह 20 कंपन प्रति सेकेंड अर्थात 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता परंतु हाथी कबूतर आदि सुन सकते हैं। उसके बाद आता है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि में इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 अर्थात 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। इसे श्रव्यता परास कहते हैं। श्रव्यता परास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट नहीं सुन सकते हैं। और यहाँ पर सैंपटकार है, ये आपका सैंपटकार है। उसके बाद आता है प्रसव ध्वनि। प्रसव ध्वनि में यह 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है किंतु कुछ जंतु जैसे कुत्ता, चमगादड़ एवं डॉल्फिन मछली प्रसव ध्वनि को सुन सकते हैं। और इसमें आपका सैंपटकार है, ये आपका सैंपटकार है। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में प्रथम ध्वनि क्या होती है। उसके बाद सेकेंड कंपन किसे कहते हैं। उसके बाद आता है सैंपट सारांश के प्रश्न। सैंपट सारांश के प्रश्न में प्रथम श्रव्य ध्वनि क्या होती है, सेकेंड अपश्रव्य ध्वनि क्या है। उसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में जब छात्र सैंपट कार्य कॉपी में उतार रहे होते हैं तो छात्रदापक कक्षा में घूम घूम कर कॉपी का निरीक्षण करेंगे तथा छात्र के समस्यात्मक दोषों को दूर करेंगे। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में प्रथम तरंग गति क्या होती है, सेकेंड प्रबलता क्या होती है। उसके बाद आता है गिरिका। गिरिका में ध्वनि किन किन कारणों पर निर्भर करती है। उसके बाद सेकेंड ध्वनि के वेग पर तथा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद लिखेंगे छात्रदापक का हस्ताक्षर, उसका पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।